नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे और वह विषय है हमारी जो ब्रेन वॉशिंग हो रही है उसको कैसे रोकें। ब्रेन वॉशिंग को कैसे रोकते। तो दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं ये ब्रेन वॉशिंग है क्या। इसके संदर्भ में मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था कि ब्रेन वॉश को कैसे रोके। वो मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी होगा, वो आप देखना। आज इसे हम और एडवांस के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं और इनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि इससे बचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ब्रेन वॉशिंग यानी क्या है कि आपके दिमाग को कोई भी अपना नेगेटिव या इलॉजिकल या कोई भी ऐसी गलत माहिती आपके दिमाग में डाल दिया जाता है जो आपको एक पल ऐसा लगने लगता है कि वह सच में सही है, और वे वास्तव में सच होती नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके दिमाग का उपयोग करके आपको उनके इशारों पर नचाता है। इसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग, सरल भाषा में। यानी आपके दिमाग का कोई यूज कर रहा है और आपके दिमाग को गुलाम बनाया जा रहा है। जैसे आज के टाइम पर ये जो एडवर्टाइज चल रही है या न्यूज चल रही है या कुछ भी कह लो, ये और कुछ है नहीं सिवाय ब्रेन वॉशिंग के। ये आपके दिमाग को कैसे मनोवैज्ञानिक तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं और आपको उनकी जो प्रोडक्ट है या उनकी जो एडवर्टाइज है उनकी ओर कैसे आकर्षित करते हैं, वही चीज है ब्रेन वॉशिंग। और यही ब्रेन वॉशिंग हर कल्चर में, हर संस्कृति में और इतनी हद तक व्यक्ति के दिमाग को कर देते हैं कि व्यक्ति एक कंडीशनिंग का शिकार हो जाता है और वह चाहकर भी अपने आप से छूट नहीं सकता। उसे सब पता होता है बहुत बार तो कि ये सब गलत हो रहा है, पर फिर भी वो विवश हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग का कंडीशनिंग कर लिया, उसके दिमाग को ब्रेन वॉश कर लिया। अभी जैसे ही आपका दिमाग ब्रेन वॉश हो गया तो उसकी असर तो खराब होगी ना। और ये ब्रेन वॉशिंग इतनी सूक्ष्मता से हमारे मनोवैज्ञानिक चित्त से होके हमारे मस्तिष्क को इस तरह से घेर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं होने देते कि कब ये हो रहा है। दोस्तों, इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी कृष्ण ने यही बात कहा है कि अगर आपका मोह एक किसी चीज के प्रति अगर आकर्षित हो जाता है तो वह चीज फिर क्या आपको उसकी ओर खींचने लगती है। जापान के अंदर भी एक कहावत है सर। जापान के अंदर कहते हैं कि कोई चीज जो आपको आकर्षित लग रही है ना, वो फिर आपको अपनी तरफ अपने मुख की ओर खींच लेगी। जो चीज भी आकर्षित लगे, और आकर्षित लगने के लिए उसको बनाया जाता है ऐसा, और ये बनाने की प्रोसेस को ही तो ब्रेन वॉशिंग कहते हैं सरल भाषा में, कि सामने वाले व्यक्ति को कैसे अट्रैक्टिव करे और कैसे उसको अपनी जाल में फंसा ले। सरल से सरल भाषा में समझो। हमारा आज का जो दिमाग है, आज की जो जनरेशन है, उसका दिमाग पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड किया जा रहा है। चाहे वो साइकोलॉजिकल तौर से हो, राजनीतिक तौर से हो, या न्यूज के माध्यम से हो, या फोन मोबाइल इसके माध्यम से, किसी भी तरह से अगर इस तरह का ब्रेन वॉशिंग चलता रहेगा तो युवा जनरेशन अपनी जो स्वतंत्र विचार है वो तो रख नहीं पाएगा और वो ऐसे ही अपने आप को बर्बाद करता रहेगा। और जो ब्रेन वॉश्ड हुआ व्यक्ति है वो तो कभी आनंदित हो ही नहीं सकता सर। बात तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं चेतना के लेवल पर बात हमेशा करना पसंद करता हूँ। और चेतना के लेवल में सबसे बड़ी बाधा ये है, आपकी ऊर्जा अगर ब्रेन वॉशिंग में चली गई तो आप चेतना पे क्या खाक काम करोगे। हमें अपनी चेतना पे वर्क करना है, और वर्क करने के लिए चेतना पे हमको स्वतंत्र होना पड़ेगा। स्वतंत्रता किससे? इन विचारों से, इन ब्रेन वॉशिंग से, इन इलॉजिकल थॉट से जो आपको घेरे रखती है, इन कंडीशनिंगों से, इन बिलीफों से जिनके बस में आप एकदम जड़ से बंधे हुए हो। इनसे सर छूटना ही पड़ेगा। बिना छूटे आपका ब्रेन वॉशिंग नहीं हो सकता। अब ब्रेन वॉशिंग से मुक्ति नहीं हो सकती आपकी। और जो व्यक्ति ब्रेन वॉशिंग से मुक्त नहीं होगा उसको शांतित्व का एहसास तक नहीं हो सकता। शांतित्व का मतलब है कि आप भीतर से एक सभी आयामों से मुक्त हो, आप सभी जंजालों से मुक्त हो। अभी आप समझो कि आपकी ऊर्जा किसी और दायरे में बंधी हो तो आप कैसे आनंदित रह सकते हो। तो ये जो ब्रेन वॉशिंग हो रहा है ना, ये बहुत जानबूझकर किया जा रहा है।
तो ये जानबूझकर किया जा रहा है, तो आपको थोड़ा सतर्क तो होना पड़ेगा ना। ये मीडिया के मार्फत से, ये मोबाइल से मार्फत से, या फिर किसी अन्य टेक्नोलॉजी या किसी शास्त्र के जरिए, या किसी भी तरह से जो आज का जो दौर चल रहा है ना, वो लोगों को फंसाने का दौर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति को कैसे भी करके फांस लो। जैसे वो एडवर्टाइज है ना, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि आपको पता भी तो नहीं देता है। जैसे मैं कहता हूं कि 2 मिनट में तैयार, तो पहला ही हमारे दिमाग में कौन सा वर्ड आएगा? मैगी। जबकि ऐसा होता नहीं है, और आप बेवकूफ बन जाते हो। और बेवकूफ इसलिए बन जाते हो क्योंकि उन्हें पता है कि आप बेवकूफ हो। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आपको आके बोल देता है कि 2 मिनट में तैयार। अरे भाई कैसे होता है? बेवकूफ समझाया क्या? पर उसको विश्वास दिला रहा है बार 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 बार, तो आपको यकीन होने लगता है कि सच में ऐसा होता होगा। हिटलर ने भी कहा है कि झूठी बातों को अगर बार बार प्रचार किया जाए तो बस सच हो जाती है। और ऐसा ही होता है। इसी को तो ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। ये राजनेता हो ये या कुछ भी हो, लोग कर क्या रहे? एक ही बात को बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं। बात भले सत्य ना हो, पर बार बार रिपीट होने से आपको लगने लगता है कि हाँ ये सत्य है, जबकि आपको सत्य के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो ब्रेन वॉश हुए व्यक्ति है ना, उनको सत्य के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है। वो अपने ही धारणाओं में बंधा हुआ रहता है। और जो अपनी ही धारणा बंधा हुआ होगा, वो सफलता की ऊंचाइयों को कैसे छुएगा? वो आनंद की ऊंचाइयों को कैसे पार करेगा? तो कहने का जो मतलब है दोस्तों वो ये है कि अपने भीतर की जो ब्रेन वॉश युक्त प्रोसेस है ना, उसको खत्म करो। उसको खत्म करने के लिए सतर्क रहना जरूरी है, अलर्ट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कोई मोबाइल का उपयोग ना करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप उसको सतर्कता से देखो। उसको आप सतर्कता से देखो कि आप पे हावी तो नहीं हो रहा है। अगर आप पे हावी हो गया तो फिर आपके डिप्रेशन के चांसेस बहुत है। डिप्रेशन हो या कोई भी मानसिक बीमारी हो, ये होती कैसे? ये होती है इलॉजिकल थॉट से। इलॉजिकल थॉट जब आपके दिमाग में घर कर जाता है ना, तो आपको वो इलॉजिकल लॉजिकल लगने लगता है और आपको लगता है कि सत्य यही है। फिर आपकी जीत बनी जाती है कि नहीं यही है। और जब जीत बन जाती है तब तो सारी एबनॉर्मलिटी चालू। सर इसको खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करने के लिए आपको सिर्फ सतर्क रहना है, बी अलर्ट रहना है। जितने जागृत रहोगे इतना आप ब्रेन वॉशिंग से बचोगे, और ब्रेन वॉश से बचना ही आपका कर्तव्य है। इससे बचो, ये आपके फायदेमंद होगा। थैंक यू।